एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू एस्पिरेंट IQ। कोविड-19 थर्ड वेव की रिगार्डिंग कुछ न्यू डेवलपमेंट सामने आई है। सबसे पहले थर्ड वेव इमिनेंट, डॉक्टर बॉडी सेज टूरिस्ट पिलग्रिमेज कैन वेट। मतलब कि थर्ड वेव तो आके रहेगी, पर शायद हम लोगों ने कोविड-19 के सेकेंड वेव से बहुत कम सीखा है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर से मास्क पहनना छोड़ चुके हैं एंड दिस इज़ रियली अ ट्रबलसम थिंग। लोगों को समझना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हाल थी। वी वर रनिंग आउट ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फिर से हम वही गलती कर रहे हैं। इसमें हमारी नीति आयोग ने कहा है कि इंडिया बेटर प्रिपेयर टू टैकल कोविड थर्ड वेव, बट आपको पता है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ भी इस कोविड-19 पेंडेमिक को संभाल नहीं पाई। वी हैव सीन व्हाट हैपेंड इन USA, व्हाट हैपेंड इन ब्राज़ील, व्हाट हैपेंड इन UK एंड व्हाट हैपेंड इन फ्रांस। ईच एंड एवरी कंट्री सफरिंग, हर कंट्री सफ़र कर रहा था। तो आपको लगता है कि हम इतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं? नहीं, हम आज भी उसी प्लेस पे खड़े हैं जहाँ पहले थे। जी हाँ, कुछ डेवलपमेंट्स ज़रूर आई है, पर जब तक हम खुद अपने प्रॉब्लम्स और अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। कुछ बदलने वाला नहीं है। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है मनाली की। लोग यहाँ घूम रहे हैं, सभी को पसंद है मनाली घूमना, मुझे भी पसंद है। बट क्या आपको लगता है कि एक वेल एडुकेटेड और एक समझदार व्यक्ति इस समय अपने परिवार को लेकर के मनाली घूमने जाएगा, जहाँ पर 2 महीने पहले हमारे देश की स्थिति इतनी बुरी थी कि हॉस्पिटल्स की एक भी बेड खाली नहीं थी। वहाँ पर 2 महीने के बाद हमारे देश की स्थिति इतनी प्यारी हो चुकी है कि आज मनाली में एक भी होटल खाली नहीं है। दिस इज़ अ रियल सिनेरियो एंड रियल प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कि पीपल अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वी आर इन अ पेंडेमिक सिचुएशन। हम पेंडेमिक से निकले नहीं हैं। दे स्टार्टेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने समाज को, अपने घर को, अपने देश को बचा के चलना है। यू कांट लिव अ ब्लाइंडेड पर्सन लाइफ। आप इस तरीके से जी नहीं सकते। लेकिन शायद हम सीखना नहीं चाहते, हम अपनी गलतियों को समझ नहीं रहे हैं। इनके इस बहुत अच्छे घूमने के तरीक़ों को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया दैट मनाली कैन वेट बट वायरस वॉन्ट। मनाली वेट कर सकती है लेकिन वायरस नहीं। पर शायद इस बात को ये दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, दैट वायरस कैन वेट बट मनाली वॉन्ट। खैर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनके इस घूमने के कारण अगर थर्ड वेव ट्रिगर आउट होगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिर उस गरीब को होगा जिसको कोविड-19 के कारण जिसकी नौकरी छूट गई, जो घर में बैठा हुआ है। वो फिर से घर में ही बैठा रह जाएगा, क्योंकि लोग तो यहाँ सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे समझने की कि कोविड-19 कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करेंगे ना, तो नॉर्मल फैमिली कैन नॉट अफोर्ड द चार्जेस ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। एक पर्सन की जो ट्रीटमेंट होती है ना, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो मैंने बहुत जगह देखा है कि 10 to 15 लाख रुपीज़ आपको लग जाती है। डू यू एवर इमेजिन कि एक छोटी सी फैमिली, एक गरीब फैमिली इस तरीके के चार्जेस को बेयर आउट कर सकेगी? इम्पॉसिबल। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश की GDP क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए उन गरीब लोगों के जान को दांव में नहीं लगा सकते। यू मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ। खैर इसी बीच एक बढ़िया रिपोर्ट आ गई जो कि हमारे लिए काफ़ी दुखदाई है। थर्ड कोविड वेव सेट इन ऑन जुलाई 4। एक फिजिसिस्ट है हमारे, उनका कहना है कि थर्ड कोविड-19 वेव पहले से आ चुकी है। अब ये है कौन? ये है डॉक्टर विपिन श्रीवास्तवा, एक एमिनेंट फिजिस्ट हैं और फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। इन्होंने कहा कि जो सिचुएशंस आज ये जुलाई में देख रहे हैं, सेम सिचुएशन इन्होंने फरवरी में स्टडी किया था। और आपको पता है कि फरवरी के बाद हमारे देश में सेकंड कोविड-19 वेव ट्रिगर आउट हुई। इनका कहना है कि अगर सिचुएशंस ऐसे ही रही तो थर्ड कोविड-19 वेव भी जल्द ही ट्रिगर आउट हो जाएगी। इनका कहना है कि लोग सैनिटाइजेशन, वेयरिंग ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ढंग से कर नहीं रहे हैं। अब ये स्टडी इन्होंने किया क्या? तो ये जो हमारे फिजिसिस्ट हैं, ये तकरीबन 461 डेज से कोविड-19 को स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने एक स्टडी का पैटर्न बनाया जिसका नाम रखा डेली डेथ लोड। अब ये डेली डेथ लोड है क्या? इस डेली डेथ लोड में ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले D और D+1। D का मतलब है कि कल कितनी कोविड-19 से मौत हुई, और आज मतलब कि टोटल 24 आवर्स में कोविड-19 के कारण कितने लोगों की मौत हुई, फर्स्ट। सेकंड इज़ टोटल नंबर ऑफ केसेस कल और आज में कितना बदलाव है, एंड द थर्ड इज़ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, मतलब कि जितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं
उसके रिगार्डिंग कितने लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं। अगर पर डे ज़्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये नेगेटिव में जाएगी, और अगर ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और कम लोग ठीक हो रहे हैं तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव में जाएगी। अब इस तरीके से इन्होंने इस पूरे रिपोर्ट को स्टडी किया और इन्हें लगा कि फिर से कोविड-19 की थर्ड वेव ट्रिगर आउट हो सकती है। इसे समझाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया। इनका कहना था कि जब मई 6 टू मई 17 के बीच में जब हमारे देश में कोविड-19 अपने पीक पर था, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी, उस समय इनको जो अपने डेटा एनालिसिस है इसमें कुछ बदलाव दिख रहा था, और इस बदलाव के कारण धीरे धीरे हम देखते हैं कोविड-19 धीरे धीरे सेटल डाउन कर गया। ठीक इसी तरह का बदलाव इन्हें फरवरी में भी दिख रहा था जब कोविड-19 घट रही थी, और वो उस बदलाव के बाद अचानक से कोविड-19 फिर से अपने पीक पर पहुंच गया, और ठीक फिर से जुलाई में इन्हें कोविड-19 के डेटाज में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। अब ये जो रैपिड बदलाव है ना, ये रैपिड बदलाव बताते हैं कि आगे कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अगर डेटा का जो एनालिसिस हो रहा है पर डे का, उस पर डे के एनालिसिस में अगर बहुत रैपिडली चेंज आना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि कुछ ना कुछ बदलाव कोविड-19 के पेंडेमिक में आएगा। इसी तरीके का बदलाव इन्होंने फरवरी में स्टडी किया था। सेम बदलाव इन्होंने आपके मई मंथ में भी स्टडी किया, और सेम बदलाव आज हम देख रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और जुलाई 4 से तो इनका कहना है कि कोविड-19 की थर्ड वेव ट्रिगर आउट हो चुकी है। जो अभी बदलाव उन्हें दिख रहा है वो रेंज है 0.51 टू -0.855, जिससे इनका कहना है कि थर्ड वेव आ चुकी है। सो मनाली वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर, थर्ड वेव आ चुकी है। और यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में रिपोर्ट्स भी आ रही है, जैसा कि पुणे में, कि स्टडी राइज इन द कोविड-19 केसेस इन पुणे, इन्फेक्शंस अमंग चिल्ड्रन रिकॉर्ड हाई राइज इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कोविड-19 की जो केसेस है वो पुणे में बढ़ती हुई दिख रही है, और साथ में बच्चों के अंदर भी जो संक्रामित दर हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो गुड न्यूज़ फॉर द मनाली पीपल्स, एंजॉय द लाइफ, एंजॉय कीजिए, ट्रिगर आउट कीजिए थर्ड कोविड-19 वेव को। पर हाँ, आपको समझना पड़ेगा और सभी इंडियंस को समझना पड़ेगा कि सभी के लिए और अपने देश को बचाने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। प्लीज़ एवरीवन, विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम टेलिंग यू, मास्क पहनिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, हाथ धोइए।